हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं तेजस के लिए यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों का ये बेल्ट जोड़ने वाला वीडियो बनाना सिखा रहा हूँ। आज मैं आप लोग का ये बेल्ट कैसे जोड़ते हैं ये मैं आप लोग को सिखाना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कल हमने इस वाले बेल्ट को किस तरीके से पेस्टिंग करते हैं कि कपड़े अगर कम पड़ जाए तो अगर ये जो रेडीमेड बेल्ट है उससे हार्ड वाला है, जो घुमा के पेस्टिंग कर नहीं सकने वाला जो बेल्ट पेस्टिंग, उसमें किस तरीके से हम इन दोनों तरफ कट करके हमने इस तरीके से राउंड करके पेस्टिंग किया था, वो मैंने कल वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। वो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं उसका आई बटन में भी इसका लिंक रखने वाला हूँ। तो आज मैं बताना जा रहा हूँ कि ये बेल्ट किस तरीके से हम अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद किस तरीके से दोनों बेल्ट बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए, वो मैं आप लोग का बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई किया। यहाँ पे 2 बार सिलाई किया है क्योंकि क्रॉस पॉकेट है। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े को रख लेंगे और जहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक 4 इंच का जो हमने फोल्ड के लिए रखा था, ये 4 इंच फोल्ड होगा। इसमें इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से जो 4 इंच से ये 4 इंच से जो हमने ये 2.5 इंच को जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था 2.5 इंच पर, इसी 2.5 इंच का ये जो छोटी सी कट है इसके यहाँ से हम इस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद देखिए, ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा और जो ये 2.5 इंच का जो यहाँ से यहाँ तक का जो 2.5 इंच है वही यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ से हम सिलाई जब करते हैं तो इस वाले कपड़े को हल्की सी इस वाले कपड़े को खींच के सिलाना है। ज़्यादा भी जोर से खींचना नहीं, हल्की से खींचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरह का नॉर्म जैसा ना पड़ जाए, यानी कि फुलनेस ना हो जाए। इसीलिए इसको बिल्कुल बराबर इस तरह के प्लेन रखने के लिए इसका हल्की सी खींचना पड़ता है। तो इस तरीके से हल्की सी इस तरीके से उंगली से रख के हल्की से खींच के इसको सिलाई लगाना है। जहाँ पे ये कट है वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अपना लूपी अटैच करना होगा। जो मैंने आपको कल बताया था लूपी के बारे में, वो भी इसी तरीके से हमने बनाया है। तो इसका ये 4 इंच का है, इसका ये जो लंबाई है 4 इंच का है। तो हम इस वाले कट जहाँ पे ये छोटी कट लगाए इसी के सीधा इस तरीके से हम लगा लेंगे और ये नीचे वाले को हल्की से इस तरीके से खींच लेंगे। देखिए, ये एक हाथ से मैंने नीचे की तरफ ही रखा हूँ। तो इस तरीके से हल्की से मैं उसको खींचता चला आया हूँ। देखिए, यहाँ पे ऐसे फुलनेस ना हो जाए, इस तरीके से इसको हल्की सी इस तरीके से खींचना चाहिए। उसे लेकर जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम इसको बिल्कुल लूपी को अटैच करके हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से खींच के इसको पूरा सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद ये बाद में भी हम जो ज़्यादा हुआ, जो बेल्ट से ज़्यादा वैसा है, इसको बाद में हम मिला सकते हैं। इसके लिए इस तरीके से हम मिला लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको ऊपर करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, कहीं भी फुलनेस वो धमक जैसा नहीं पड़ रहा है, वो धमक जैसा पड़ना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से इसको इस तरीके से खींच के जो दिख रहा है इस तरीके से बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर हम पूरा का पूरा इसी तरीके से स्टिच करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा लूपी में सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमको इस तरीके से इसको रखना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, फोल्ड करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करना है इसको। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल फोल्ड करना है। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद और इस वाले 4 इंच का जो ये ज़्यादा वैसा है, इसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है। तो हमने हल्की सी घुमाने से क्या है, इस वाले और ये बेल्ट को बिल्कुल बराबर मिल रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम चॉकमेटी से इसका जो सीधा इस तरीके से एक मार्जिन लगाना है, ताकि हमारा जो हुक होता है यहीं पे इसको लगाना है।
तो हम हुक को किस तरीके से लगाते हैं तो देखते रहिए। इस तरीके से मार्जिन लगाने के बाद ये हमारा हुक है। देखिए ये हुक है। इस हुक को हम बिल्कुल मिला के यहाँ पे लगाने वाला है। देखिए यहाँ पे 4 कांटा है और इस वाले से हम इस तरीके से जो इसका यहाँ पे इसको इस चक के जो मार्जिन है उसी का बराबर मिला के इस तरीके से इसके अंदर हम सटा देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से सटा देंगे तो यहाँ पर एक बार फिर चेक कर लेंगे। और इसका ये जो है ये बिल्कुल इस वाली जो सिलाई है यहाँ पे इसके सीधा आना चाहिए। थोड़ा आगे आ रहा है तो इसको निकाल के फिर थोड़ा ऊपर लगाना है। थोड़ा ऊपर लगाने के बाद देखिए अब ये मार्जिन और इस वाले के ये जो हुक का जो ये पॉइंट है दोनों मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे फिर चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो इस वाले से सीधा यहाँ मिल रहा है तो ये ठीक है। और इसी से यहाँ से कुछ आगे अंदाजी हाफ इंच से थोड़ा आगे इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे और इस तरीके से चेक कर लेंगे कि ये दोनों सीधा है कि नहीं है। जब ये दोनों सीधा है सब कुछ ठीक है तो इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा आपको ये इस तरीके से। और इसके ऊपर इसका ये कैप लगा के ये कैंची का इस वाले हिस्से से इसको प्रेस करके इस तरीके से इनको क्लोज करना है। और इसको भी ये साइड को भी सेम वही करना है। तो ये बेल्ट का पूरा स्टिचिंग है। इसको पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, इस पर पूरा देखने वाला है आपको। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है तब भी आप देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से हमने ये हुक लगा लिया, अटैच कर लिया। तो अब हम इसके ऊपर धबला किस तरीके से लगा लेंगे। तो धबला के लिए मैंने जिस तरीके से पूरा कट लिया था, ये पूरा का पूरा दोनों बेल्ट के लिए कहीं भी कट नहीं है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा रख लिया। जहाँ पे सीधा है, जहाँ से राउंड किया है इस बेल्ट को, जहाँ तक सीधा है और जहाँ तक राउंड है, इन दोनों को जिस तरीके से हमने बेल्ट को पेस्टिंग किया था उसी तरीके से जहाँ तक इसका राउंड है वहीं तक इसका भी हमने राउंड शेप में आयरन प्रेस कर लिया था। वो मैंने कल ही वीडियो में दिखाया था। उस वाले वीडियो को मैं आई बटन में लगाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो जहाँ पर सीधा है वहीं हमने सीधा किया। तो इसको इस तरीके से रखना है और इस वाले बेल्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमें क्या करना होगा, ये जो ये वाले कट है इसको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से लेकर आना है और इसके ऊपर इस तरीके से लेकर आना है। आपको जिस तरीके से आसान लगता है, जिस तरीके से आप सिलाते हैं उसी तरीके से आपको आसान लगे तो आप उसी तरीके से सिला सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो मैं इसी तरीके से आप लोग को बताया हूँ। तो इस तरीके के ये वाले और ये वाले जो निशान है, धारी है इसका, इन दोनों धारी को इस तरीके से मिलाना है, दोनों को बराबर करना है ताकि यहाँ भी इस तरीके का बराबर मिले। तो यहाँ इसी को बराबर करके इससे यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा यहाँ तक लेकर आएंगे सीधा। इस तरीके यहाँ तक सीधे ले आने के बाद जो ये वाले हमने जहाँ पे ये किया है इसमें हल्की सी मतलब 2 सूत या 3 सूत का हम इसको ऊपर नीचे इस तरह से फोल्ड जैसा बना लेंगे, ताकि क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम इस धवला पर हम जब बेल्ट पर अटैच करते हैं, सिलाई लगाते हैं तो इसमें टाइट होता है, टाइट हो जाता था। इसलिए ये जो फोल्ड किया हुआ है उसी से हमको थोड़ा खींच के इसको कवर करना पड़ता है। तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से हल्की सी 2 सूत या 3 सूत को इस तरीके अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल सिलाई इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद इसको इस तरीके से निकालना है। तो इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है इस बराबर रख के, और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सिलाई
जहाँ पे ये सिलाई है इसको बिल्कुल सिलाई के बराबर इस तरह से खींच के सिलाना नहीं है। इस जो इस सिलाई का जो ये कॉर्नर है इससे थोड़ा 1 सूत या 2 सूत थोड़ा आगे ही इसको इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से रखना, ताकि क्योंकि ये जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये 1 सूत या 2 सूत लगाने के बाद जो ये फोल्ड वाले कपड़े हैं ऊपर इस तरह फोल्ड होने से इस तरीके से फोल्ड हो जाता है तो इसको ऊपर खींचता है तो ये बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम पहले से इसको इस तरीके से इसके बराबर इस तरीके से हम अटैच करते हैं तो बाद में ये जब ये इस तरीके से अंदर तक की तरफ चला जाता है तो इसको इस तरीके से कपड़े को खींचने लगता है, तो ये पूरा फिर दोबारा खोल के बनाना पड़ता था। ये ना हो इसीलिए हमने क्या करना पड़ता है, इसको इस तरीके से जहाँ पे ये हो रहा है इससे थोड़ा 1 सूत या 2 सूत लूज करके इस तरीके से 1 सूत या 2 सूत लूज करके इसको इस तरीके से रखना है और इसको बिल्कुल इस तरीके से बराबर मिला के यहाँ पे आराम से सिलाई लगाना है। तो इसी करते करते इसको पूरा के पूरा सिलाई लगाना है सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिलाते सिलाते यहाँ तक लेकर आए। अब जब यहाँ आता है तो इसको बराबर करके इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जो ये वाला हिस्सा है ये इसी का दूसरा बेल्ट के लिए ये पॉकेट अटैच किया हो टिकर पॉकेट, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से नया सिलाई लगा के निकाल देंगे। निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसको ऊपर इस तरीके से पलट के इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी बिल्कुल आराम से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऊपर कभी सिलाई नहीं लगाता हूँ तो इसी तरीके से रखता हूँ। तो आप सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलाई मत ले, यहीं तक लेकर आइए, ठीक है। तो जो मैंने बोला जब ये टाइट होगा तो अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे अटैच करते समय जब ये टाइट हो जाता तो इसमें थोड़ा ये जो हमने फोल्ड किया है इसी से इस तरीके से खींच के इसको कवर करना होता है, कवर करना पड़ता है। तो इसके लिए ही हमने थोड़ा फोल्ड करके रखा है। तो इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो यहीं तक सिलाई लगा लीजिएगा, तो इसके नीचे लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक लेकर आई और इसको भी इस तरह से ऊपर खींचते खींचते इसको इसे करते इस तरफ से इसको ऊपर खींचते खींचते यहाँ तक भी इसको सिलाई लेकर आ सकते हैं। तो आप ऐसे ही सिलाई को ऐसे ही भी रख सकते हैं। तो अगर सिलाई लगाते तो मैं एक बार आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। तो क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से सिलाई देखिए इसके ऊपर लगा के, मैं तो कभी सिलाई इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए ये सिलाई लगा रहा हूँ। इस तरीके से इसकी सिलाई लगाना है, देखिए बिल्कुल। मैं इसके ऊपर सिलाई क्यों नहीं लगाता हूँ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि ये वाले लूपी को क्या करना होता है, अगर लूपी थोड़ा टाइट हो गया तो इसको निकाल के मिलाने के लिए इसको भी खोलने में ज़्यादा तकलीफ होता है, मतलब ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए मैं इस के ऊपर कभी सिलाई नहीं लगाता हूँ। अगर आप सिलाई लगाते हैं तो इस तरीके से सिलाई लगा लीजिएगा, यही बताने के लिए मैंने आप लोग को ये दिखाया हूँ। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल ये नीचे वाले कपड़ा जो है इसको ऊपर ही आना चाहिए, इस ऊपर ही रख के इस तरीके से ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ऐसे करते करते सिलाई लगाना है, देखिए बिल्कुल आराम से। तो मैंने जो बोला इस वाले जो हमने फोल्ड किया इस यहाँ से इधर सिलाई मत लेकर आइए, क्योंकि अगर ये हम सिलाई इसके बेल्ट के ऊपर इस तरीके से सिलाई यहाँ सिलाई लगाते वक्त इस पर कभी कभार टाइट पड़ जाता है, तो ये इसको आपको रिकवर करेगा। इसको थोड़ा खींच के इसको रिकवर करने के लिए ये आसान होता है, इसलिए इसको यानी 2 सूत या 3 सूत यानी कि ½ इंच तक इसको इस तरीके से मोड़कर इसको अटैच करना है। और नीचे वाला जो इसे इसके भी ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर आना है। तो इस तरीके से यहीं तक सिलाई लेकर आना है इस तरीके से, और इसको ऊपर करना है। तो इस तरीके से ये कहाँ देखिए इस तरीके से कहाँ तक आ रहा है, इस तरीके से ऊपर लेकर आना है। तो इस तरीके से इसको खींच के यहाँ तक और इसको इस तरीके से यहीं तक इस तरीके से सिलाई लेकर आना है और ये सिलाई निकालना है। देखिए दोस्तों, देखिए सिलाई निकालना है और ये जहाँ भी धागा है सबका कट करना है धागा को। तो अब इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लिया हमने, देखिए इस तरीके से इसको सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद
जो भी धागा है सब धागा का कट कीजिए ताकि साफ दिखे। और इसी को इसी तरीके ऊपर लेकर आना है और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। और जहाँ पे ये नॉक है इसके एक कैंची के इसकी हल्की सी ज़्यादा खींच के कर लेंगे तो ये छेड़कर यहाँ से निकल जाता है बाहर, ठीक है। हल्की सी इस तरीके से इसका जो नॉक है इन नॉक को इस तरीके से नोकीला बनाना है। तो इस तरीके से आप ये बेल्ट अटैच कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये अटैच हो गया है और सिलाई भी यहीं तक आ गया है। और यहाँ पे सिलाई नहीं लगाए हूँ, ये बाद में अगर टाइट हो गया तो इसके लिए हमने ये रख लिया है। इसको बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाए हूँ। देखिए दोस्तों सिलाई, अक्सर मैं सिलाई तो कभी लगाता नहीं, लेकिन आपको अब अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो किस तरीके से कहाँ तक लगाना है ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई किया हूँ। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जिस तरीके से हमने आगे का सिलाई किया इसी तरीके से अब इसको भी हम सिलाई किस तरीके से लगाना है देखिए दोस्तों। इस तरीके से इसका ये जो जिपर का ये जो होल है इसको इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद जहाँ पे ये सिलाई है इसका ये जो कट है, जहाँ पे ये इसका ये जोड़ है, यहाँ पे जो हमने जिपर जोड़ के रखा है इसी पर इसको इस वाले कट को इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद इसको इस तरीके से नापते हुए लेकर जाना है, इस तरीके से कहाँ तक इसके आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कहाँ तक आ रहा है तो इस तरीके से इसके देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा क्या हो रहा है, यहाँ से जो ये थोड़ा क्या हो रहा है उधर भाग रहा है, यानी कि ये उधर भाग रहा है वहाँ मिलाने से। अब दूसरे कपड़े के देखना है, दूसरे कपड़ा को कहाँ तक आ रहा है, इसको कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी भाग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ही भाग रहा है। तो इसको मिलाने के लिए क्या करना होगा, अगर वो ज़्यादा भाग रहा है तो इसके यहाँ की जो ये सेंटर वाले जो यहाँ है इसको ये खोलना है थोड़ा। अगर इसी भाग गया तो यहाँ से खोलना है। खोलने के बाद इसका ये जो सिलाई है देखिए अंदर की तरफ सिलाई, इसकी हल्की सी सिलाई करना है। फिर इस तरीके से यहाँ से हल्की, ज़्यादा नहीं हल्की सी, ज़्यादा सिलाई करने से भी वो बिगड़ जाएगा। हल्की सी यहाँ से सिलाई करके इसी सिलाई पर मिलाना है। यहाँ पे जो सिलाई है देखिए, यहाँ पे जो सिलाई है उसी सिलाई पर इसको मिलाना है। इस तरीके से इसी सिलाई पर मिलाना है, इसी सिलाई पर मिलाना है और इसको कट करना है। और वो जैसा था पहले ऐसे इसको भी इस तरीके से खींच के इसको ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरीके से खींच के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। क्योंकि ये बेल्ट का जो है जॉइंट है, जहाँ से पहली बेल्ट में हमने सिलाई किया था इसको भी वहीं पर लेकर जाना है, यानी कि दोनों की बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको फिर यहाँ से इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से फिर नाप के इसको लेकर जाना है। तो अब देखिए इन दोनों के जो डिस्टेंस है अब बराबर हो रहा है। तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है, इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब जहाँ पे ये कट है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो जिस तरीके से हमने लूपी रख के अटैच किया था उसी तरीके से इसको भी लूपी रख के अटैच करना है। इस तरीके से इसको हल्की हल्की सी सिलाई करते करते यहाँ तक लेकर आना है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो जिपर का यहाँ जहाँ सेंटर है इसका सिलाई का उसी के ऊपर ये होना चाहिए। इस तरीके से यहीं तक सिलाई लेकर आना है। देखिए इस तरीके से इसको सिलाई लेकर आना है। और सिलाई लेकर आना है जहाँ पे इसका ये जिपर का जो सेंटर है और इसका ये यहीं तक इस तरीके से सिलाई लेकर आना है। अब क्या करना होगा दोस्तों, ये जो फला है ये वाले, इसको अब क्या करना है, बेल्ट जहाँ पे है इसको इसी छोड़ना है और ये इसको हल्की सी ऊपर लेकर आना है। इसको हल्की सी खींच के ऊपर लेकर आना है, क्योंकि अगर हम ऐसे लगाते हैं इसके जो अंदर वाले कपड़े लगाते वक्त इसका थोड़ा इस तरीके से एकदम फोल्ड जैसा दिखता है, यहाँ पे जो नॉर्म जैसा पूरा दिखता है। इसको बिल्कुल सीधा मिलाने के लिए इस वाले को हल्की सी ऊपर खींचना है।
ऊपर खींच के इसके ऊपर यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए, तो सिलाई इस तरीके से खींचने से ये इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप इस तरीके से कट करके बिल्कुल बराबर करना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और नीचे देखिए, यहाँ भी बिल्कुल खींचते खींचते सिलाया है, तो बिल्कुल इसको भी साफ दिख रहा है। तो अब क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से लुपी पर इसको भी सिलाई लगाना है। देखिए, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा लुपी पर इस तरीके से हमने सिलाई लगाया। अब इसके ऊपर जो धबला जोड़ते हैं, देखिए इसमें हमने ऑलरेडी टिकट पॉकेट जोड़ दिए हैं। तो ऑलरेडी टिकट पॉकेट जोड़ने का तरीका भी हमने इसके एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको भी हम इसका इन स्क्रीन पर लगाने वाला है। तो उसको इन स्क्रीन पर जाके इसको भी देख सकते हैं किस तरीके से एक पॉकेट ऑलरेडी बनाना है, उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से इस वाले बेल्ट पर अटैच करना है, तो देखिए इस तरीके से जहाँ पे ये जिपर है, जहाँ पे ये जिपर है, जिपर से हाफ इंची इधर, हाफ इंची इस तरीके से इधर इसको इस तरीके से रखना है, हाफ इंची इधर इस तरीके से रखना है। और यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर नापते नापते इस तरीके से पीछे लेकर जाना है। इसी तरीके से नापते नापते पीछे लेकर जाना है, कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए, तो इस तरीके से नापते नापते इसको इतना ज़्यादा हो रहा है, देखिए इतना ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हल्की सी इस तरीके से खींचकर हल्की सी इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, और इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको भी जिस तरीके से उस दूसरे बेल्ट में हमने जिस तरीके से यहाँ पे हल्की सी लूज दे के इसको ऊपर सिलाई लगाया था, इसको भी सेम तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगाना है। देखिए, एक बार आपको समझना चाहिए कि ये धावेला जो है ये ऊपर के, इसको इस तरीके से खींच के सिलाना नहीं चाहिए। इसको भी हल्की सी छोड़कर ही जिस तरीके से बैठ रहा है उसी तरह इसको भी हल्की सी लूज बना के ही सिलाना है। इस तरीके से इसको भी मिलाना है, इसको भी हल्की सी लूज जैसा रखना है। तो इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है, इसको भी मिलाना है, इसके ऊपर इसके तरीके से इसको भी सिलाई इस तरीके से आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी। अब जहाँ पे यहाँ देखिए इसका जो ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे इसको इस तरीके से वहीं से यहाँ पे देखिए उंगली से यहाँ निशान दिख रहा है मेरा, इस तरीके से लगाना है। और इसको भी यहाँ से इस तरीके से मिलाना है, इसको हल्की सी लूज करना है और यहाँ से लगाना है। जहाँ पे टिकट पॉकेट का मुंह है, मुंह के पास से इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके जो निशान दिख रहा है ना, आप इस तरीके से इसको यहीं से इस तरीके से आराम से सिलाई लगाना है। देखिए, और जो ये वाला इसका ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे यहीं तक सिलाई यहीं से आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको उंगली से इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से पहचान के इसके यहाँ से सिलाई लगाना है। तो देखिए, इसको भी इस तरीके से कट करना है। तो देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल देखिए पॉकेट बन रहा है। अब इसको इस तरीके से लगाने के बाद देखिए बिल्कुल साफ पॉकेट दिख रहा है। देखिए, ये साफ पॉकेट दिख रहा है इस तरीके से। अब इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से अब यहीं से आगे से इसको ऊपर लेकर आना है। तो यहीं से इसको भी इसको बेल्ट के ऊपर सिलाई इस तरीके धवला के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए, इस तरीके से इसको मुंह के ऊपर अटैच ना हो जाए, लेकिन नीचे की तरफ इस तरीके से सिलाई करते करते इसके ऊपर लेकर जाना है। इसी तरीके से पूरा का पूरा इसको सिलाई लगाना है। इस तरीके से पूरा का पूरा इसके ऊपर दावला के ऊपर हमने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद इसको भी बिल्कुल बेल्ट के बराबर सिलाई लगाना है। और इस वाले इससे ऐसा छोटा छोटा धागे जो भी है इसका रफ वाले, इसको सब साफ करना है। तो देखिए, इसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद अब इसके जो नीचे का इस वाले फ्लाई का जो नीचे का कपड़ा है उसको भी हम सिलाई लगाने वाला है। तो किस तरीके से लगा लेंगे, इसके सबसे पहले जीपर इस तरह लगाना है। जीपर लगाने के बाद इसको इस तरीके से
रखना है। रखने के बाद और इसका नीचे का कपड़ा इस तरीके से रखना है। देखिए नीचे का कपड़ा इस तरीके से रखना है। देखिए नीचे वाले कपड़ा इस तरीके से रखना है। अरे इसके ऊपर ये इस तरीके से रखना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से रखना है और ये इस तरीके से इसको मिलाना है। और ये कपड़ा जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा इस नीचे वाले कपड़ा को रखना है। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से रखना है। तो यहाँ से सिलाई लगाना है और यहाँ से हल्की से राउंड घुमाते हुए लेकर जाना है। यहाँ पे इसकी सिलाई इस तरीके से रखना है। तो यहाँ से राउंड करके सिलाई को इस तरीके से राउंड करते करते लेकर आना है और इसको ऐसे मिलाना है, ऊपर ही इस तरीके से मिलाना है। और ये जो बेल्ट है यहाँ से सीधा लेकर आना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा लेकर आना है। और यहाँ से इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ तक, यहीं से इसको हल्की सी यहाँ जहाँ पे इसका नोक है वहीं से इसको इस तरीके से घुमाते इसी का नोक पर लेकर आना है सुई को। और इसको इस तरीके से लेकर आना है और इसका यहाँ का जो नोक है उसी के पास लेकर आना है। इस बेल्ट से एक सूत आगे सिलाना है और इस तरीके से इसको रखना है। देखिए इस तरीके से इसको रखना है और नीचे वाले कपड़े को इस तरीके से खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है। इसको इस तरीके से मिलाना है। देखिए और जो भी ये जिपर है पहले इसको खोलना है इस तरीके से जिपर को और इसको इस तरीके से मिलाना है, बिल्कुल यहाँ पे मिलाना है। और ये जो ये धागा इसको कट कर देंगे पहले हम, बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए। और नीचे का ये कपड़ा जो है इसको इस तरीके से खींचना है ऊपर। खींचने के बाद यहाँ पे इससे फोल्ड नहीं आना चाहिए, ये भी बिल्कुल प्लेन जैसा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल प्लेन जैसा होना चाहिए और इसको भी इस तरीके से खींच के इसके ऊपर धागा लगा के इस तरीके से ऊपर रखना है। और यहाँ तक इसके जो ये है इसका सीधे इसके सीधा तक लेकर आना है सिलाई को इस तरीके से। यहाँ से जिगजैग करके इसको इस तरीके से इसको कट करना है। और ये इसके थोड़ा कपड़ा रख छोड़कर इस तरीके से कट करना है। देखिए इस तरीके से इसका थोड़ा कपड़ा छोड़कर इसको कट करना है। देखिए कट करना है। कट करने के बाद इसको नीचे देखिए इस तरीके से यहाँ से सीधा इस तरीके से कट करना है। और कट करने के बाद यहाँ पे जो राउंड है वहाँ से हल्की सी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस वाले को इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद ये वाले जो धावला है इसको इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ना है। देखिए नीचे की तरफ मोड़ने के बाद इसको बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है और इसको इस तरीके से उठाना है और इसको इस तरीके से धावला को अटैच करना है। सिर्फ धावला को, इस वाले कपड़ा को नहीं, सिर्फ धावला को इस तरीके से इसके नीचे इस तरीके से रखना है। रखने के बाद यहाँ से जो ये पॉकेट का हिस्सा है, जो है सिलाई है पॉकेट का, वहीं तक इसको इस तरीके से मिला के अटैच करना है। इस तरीके से मिला के जहाँ तक वो टिकट पकड़े वहीं तक इसको सिलाई लगाना है। लगाने के बाद इस वाले को धागा किस तरीके से कट करना है। देखिए इस तरीके से जहाँ पे यहाँ से जहाँ ये सिलाई ये टिकट पकड़ कर जहाँ है यहीं तक इतना सिलाई लगाया है। अब इसको जो ये है जो यहाँ पे सिलाई किया है इसको इस तरीके से मोड़ना है और इसको भी इस तरीके से मोड़कर इसको पलटना है। इस तरीके से देखिए इस तरीके से पलटना है और पलटने के बाद ये ऊपर नीचे पूरा का पूरा इस तरीके से इसको बराबर मिलाना है। देखिए बराबर मिलाना है। तो इस तरीके से इसको पूरा बराबर मिला के और ये जो जहाँ से ये सिलाई लगाया है देखिए इस वाले के सीधा देखिए अब इसको इस तरीके से अंदर घिसना है इसको
अंदर की तरफ इस तरीके से खींचने के बाद इस तरीके से इसको मिलाना है। पहले अंदर खींचने के बाद इसको यहीं पकड़ के इस तरीके से निकालना है। जहाँ से ये हमने अंदर खींच दिए वहीं से इसके ऊपर बिल्कुल एकदम पास से इसके ऊपर बिल्कुल इसके किनारी साइड से इस तरीके से सिलाई लगाना है पूरा नीचे तक ही इसका, ताकि ये नीचे वाला कपड़ा बाहर इस तरीके से ना दिखे, नीचे वाले कपड़ा को बाहर ना दिखे। दोनों को बिल्कुल बराबर मिला के इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और इस वाले को हम ये लगा देंगे जीपर को, और यहाँ तक को इस तरीके से मिलाना है और पूरा मिला के बिल्कुल नीचे तक ही सिलाई लगाना है। इस तरीके से पूरा इसका नीचे तक सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाना है। देखिए जो ये राउंड है यहाँ पे पूरा केयर करना होगा। इस तरीके से इसका राउंड जो है यहाँ से केयर करना होगा थोड़ा। और इस वाले कपड़े को इस तरीके से मोड़कर यहाँ से इस तरीके से इस वाले कपड़े को भी मोड़कर नीचे यहीं तक लेकर आना है। इस तरीके से मोड़कर यहीं तक इस तरीके से नीचे तक सिलाई लेकर आना है। और इस वाले को धागा कट कर देंगे और ऊपर वाले जहाँ भी है इसका भी धागा हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने धागे को पूरा कट कर दिया। अब कट करने के बाद देखिए इसको बिल्कुल इस तरीके से रखना है। देखिए इसको बिल्कुल इस तरीके से रखना है। जहाँ पे ये हमने इसको इस तरीके से बिल्कुल साफ किया, और जो ये अंदर वाले का हिस्सा है जहाँ पे ये अंदर हमने घिस दिया है इसको भी इस तरीके से इसको भी बिल्कुल इस वाले से बिल्कुल इस तरीके से अंदर की तरफ मिला लेंगे। और नीचे देखना है। देखिए इस तरीके से ज़्यादा दिख रहा है, इसको ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से इसको भी मिलाना चाहिए, तो ये ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाखून से इसको हल्की से इस तरीके से यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे। तो ये ज़्यादा वो जो हिस्सा है यहाँ पे जो नाखून का जो निशान दिख रहा है यहाँ से थोड़ा आगे ही इसको इस तरीके से कट कर देना है। और इसको इस तरीके से रखना है। इसको इस तरीके से रख के हल्की से यहाँ से इस तरीके से कट, यहाँ से इस तरीके से मिला के यहाँ से इसको कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। इस तरीके से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको फिर इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से मिलाने के बाद इसको फिर नीचे इस तरीके से खींचना है। और इसको जो यहाँ पे बाहर निकलता है, अब इसको देखिए बिल्कुल ये बराबर आ रहा है। इस तरीके से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, बराबर निकलता है। और यहाँ भी बिल्कुल बराबर है। और यहाँ भी देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये मिल रहा है। मिलने के बाद इसको इसी तरीके से मिलाना है। यहाँ पे कहीं भी फोल्ड नहीं आना चाहिए। और इसको इस तरीके से पकड़ के इसको इस तरीके से पकड़ते हुए इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद जो हमने अंदर से इसको थोड़ा खींच के सिलाया था, इसी को इसी तरीके से बराबर मिल सके तो हमने उसको खींचा था पहले। और इसके ऊपर बिल्कुल इससे के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। और ये नीचे वाले को इस तरीके से देखना है ताकि ये इसको नीचे भी सिलाई लग सके। इस तरीके से इसको मिलाना है, बिल्कुल नीचे देखकर इस तरीके से मिलाना है और ऊपर इस तरीके से मिलाना है। और ये वाले हिस्से को भी इस तरीके से मिलाना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिला के ये बिल्कुल प्लेन बनाना है। इसको एकदम इस तरीके से यहाँ पे प्लेन होना चाहिए, कहीं भी इसे फोल्ड नहीं आना चाहिए। और इसके ऊपर आराम से सिलाई लगाना चाहिए। देखिए इस तरीके से, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इसको थोड़ा उछालना है और इस वाले को जिपर को इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद जहाँ पे ये धागा है यहीं भी इसको फिर इस तरीके से रखना है। और इस वाले को इस तरीके से बिल्कुल मिला के, यहाँ पे कोई फोल्ड ना आ जाए, बिल्कुल मिला के इस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। और इस वाले को इस तरीके से यहाँ तक लेकर आना है और इस वाले को इस तरीके से मिलाना है। और इसको बिल्कुल इस तरीके से बराबर करके इसके ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाने से क्या होगा कि दोस्तों, ये फ्लाई वाला का भी मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया हूँ, इसको भी आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलाई यहाँ पे
2 बार लगता है, ये एक ही बार सिलाई है क्योंकि एक बार अंदर की तरफ है। बिल्कुल देखिए ऊपर से नीचे तक एक ही सिलाई में दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और यहाँ भी जो फोल्ड होता है ज़्यादा, ये देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से खींचने से यहाँ देखिए कहीं भी ऐसा फोल्ड नहीं है जो आपको प्रेस करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल साफ़ होने वाला है। तो इस तरीके से ये मैं खींच देता हूँ, देखिए इस तरीके से भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। और यहाँ की सिलाई भी बिल्कुल बराबर इस अंदर की तरफ सिलाई हो गया है। तो अब हम इस वाले जो धागा है इसका हम कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वाले से हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल इस तरीके से आ गया है, देखिए ये भी इस तरीके से आ गया। तो अब हम इसको बेल्ट अटैच करते हैं। बेल्ट अटैच करने के लिए क्या करना होगा, जो ये वाला हिस्सा है शॉर्ट बेल्ट वाले, जो ये नोक वाला हिस्सा है, इसको हम इस तरीके से उल्टा ही कर लेंगे। जो हम ये लॉन्ग बेल्ट वाले जो हमने ये वाले पैंट का जो पल्ला है, इसको हम इस तरीके से इसको पलट देंगे, मतलब उल्टी तरफ से पलट देंगे। ये हो गया उल्टी, इसके अंदर ये उल्टी तरफ है, देखिए ये उल्टी तरफ है, इसको पलट देंगे और इसको हम उल्टे रखना है। और इसके यहाँ से हम इसको डाल देंगे अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे, इस तरीके से डाल देंगे। डाल देने के बाद इन दो ये वाले सेंटर और ये वाले सेंटर को इस तरीके से सेंटर मिलाना है, दोनों को इस तरीके से सेंटर मिलाने के बाद यहीं पे पकड़ना है, इस सेंटर पे पकड़ना है। पकड़ने के बाद इस तरीके की ये बेल्ट जो है, बेल्ट को इस तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको मिलाना है, देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, और इस तरीके से मिलाना है, देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है। और ये दोनों लुपियाँ को बराबर करना है। बराबर करने के बाद जहाँ पे ये कट है बेल्ट का, इस वाली कट थोड़ा इससे आगे है, देखिए इसे थोड़ा आगे है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये वाले जो कट है, देखिए ये वाले कट को इस तरीके से इसको मिलाना है। और ये नीचे वाले का जो कट है, इसको भी कट को इस तरीके से इसके ऊपर खींचना है, ये छोटे कपड़े के ऊपर खींचना है। ये कट को भी इस तरीके से मिलाना है। इन दोनों को बिल्कुल ये बेल्ट, इन दोनों बेल्ट को बिल्कुल बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सिलाई और ये ऊपर वाले इन दोनों सिलाई को भी इस तरीके से बराबर करना है, क्योंकि बराबर सिलाई लगाने से सब बराबर होता है। इन बराबर करके इसको इसी तरीके से पकड़ना है। और जहाँ पे ये कट है, इसी के ऊपर से इस तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे। और इसी तरीके से सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हल्की सी क्रॉस, दो सूत क्रॉस लेकर आना है, यहाँ से 2 सूत क्रॉस लेकर आना है और यहाँ से सीधा करना है। और जब ये धागा पर सिलाई, तो इसको भी 2 सूत इधर मोड़ना है और यहाँ पे जो हाफ इंच नीचे तक लेकर आना है। और इसको इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है और इसको यहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ से निकालने के बाद अब इसको ये धागा कट करना है। धागा कट करने के बाद इसको इस तरीके से देखना है, तो अब बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो बराबर आने के बाद इसको इस तरीके से अब यहाँ से यहाँ पे जो हम जिपर जोड़ते हैं, इसको पहले जिपर लगाना है। जिपर लगाने के बाद देखिए दोस्तों, जिपर लगाना है। जिपर लगाने के बाद इस वाले जो इस वाले है, इसको भी इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ना है। मोड़ने के बाद जो यहाँ है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हल्की सी ऊपर लेकर जाना है। देखिए जिस तरीके से मैंने इसको हल्की सी यहाँ जो है इसके इस तरीके से हल्की ऊपर लेकर जाना है, इस तरीके से लेकर जाना है। और इसको देखिए, इसको जो नीचे वाले है, नीचे वाले बिल्कुल इस तरीके खींचना है। इसको खींच कर इसको यहीं तक लेकर आना, देखिए इस तरीके से लेकर आना है। लेकर आने से यहीं पर इस तरीके से पकड़ना है। और इसका जो ये पॉइंट है, नीचे वाला का जो इसे ये आगे वाला का, वहीं पर इस तरीके से पकड़ना है और इसको इधर पलटना है। इस वाले सिर्फ इस वाले को पकड़ना है। और ये नीचे वाले का जो कपड़ा है, इसको ऐसे रखना दे, सिर्फ ये ऊपर वाले को इस तरीके को पलटना है। और इसको यहाँ पे अटैच ना हो जाए, इसीलिए इसको इस तरीके से ऊपर उठाना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसको ऊपर उठाना है और इसको इसी तरीके से पकड़ना है। और इसको पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे इसका अंदर सिलाई डालना है, मशीन के अंदर इसको डालना है। इस तरीके से मशीन का अंदर इसको सिलाई इस तरीके से डालने के बाद जो इसको
बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाना है, बिल्कुल यहीं से इसको सिलाई इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद इसको इस तरीके से इन दोनों को बराबर मिलाना है। देखिए इस तरीके से इन दोनों को बराबर मिलाना है। मिलाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से जिगजा करके थोड़ा नीचे तक लेकर आना है और इसको भी इस तरीके से चीरना है और ये नीचे वाले को भी इस तरीके से चीरना है। ठीक है, चीरने के बाद ये जो जॉइन है यहाँ की सिलाई का जो ये सीम है और इसका भी ये जो जॉइन का ये सीम है, इन दोनों को बराबर इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। बिल्कुल बराबर इन दोनों जॉइन को बराबर करना है और इसके यहाँ तक सिलाई लेकर आना है। देखना है इस तरीके से मिलाते मिलाते लेकर आना है इसी जॉइन पर इन दोनों को। देखिए इस तरीके से मिलाते मिलाते इन दोनों के ऊपर इस तरीके से लेकर आना है, सिलाई करके इस तरीके से लेकर आना है और यहाँ इसको पकड़ना है और इसको इस तरीके से खींचना है। पकड़ के खींचना है तो इसको इन दोनों को बराबर करना है। तो जो यहाँ से सिलाई है तो यहीं से इस तरीके से मिलाते हुए इसको लेकर आना है। देखिए दोस्तों जो ये सिलाई है, देखिए ये मार्जिन तो यहीं तक यहाँ से आ रहा है, तो इसका सिलाई के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से आ रहा है। तो इसको इसी तरीके से लेकर आना है। सिर्फ मार्जिन पर भी भर पड़ना नहीं है, इसको थोड़ा इस तरीके से मिलाते मिलाते लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ लेकर आना है। सीधा करके लेकर आने के बाद जहाँ पे ये सिलाई है यहाँ से सीधा इसके सिलाई पर इस तरीके से ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से फिर इसको ऊपर से फिर यहाँ इसी सिलाई के ऊपर नीचे तक लेकर आना है। एक ऊपर इस तरीके से सिलाई करते करते इसके ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए। इसके ऊपर इस तरीके से यहीं तक देखिए इसके नीचे ऐसे सिलाई लगाया है। इस तरीके से सिलाई हमें लगाना चाहिए। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के लिए जहाँ पे ये सिलाई है वहीं तक इसको लेकर आना है। तो इस तरीके से हमें फिर 2 बार हो गया और यहाँ से इस सेंटर तक एक बार फिर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मजबूत करना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई निकाल लेंगे। सिलाई निकालने के बाद अब यहाँ इस वाले का हम इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम बिल्कुल इसके ऊपर करके यहाँ से हमने सिलाई किया, बिल्कुल यहाँ से सिलाई किया इसके यहाँ पास से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सिलाई किया। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और ये जो धागा वागा है इसका हम कट कर लेंगे। तो अब हम इसको किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, तो ये जहाँ पे है ये वाली सिलाई यहीं पे इस तरीके से पकड़ना है। जहाँ सिलाई है इसके इसी तरीके से पकड़ना है और इसी तरीके से पकड़ने के बाद इस वाले जिपर और इस वाले को, ये वाले फ्लाई और ये जिपर वाले फ्लाई को इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है। इसको यहाँ पकड़ना है बिल्कुल इस तरीके से। कहाँ पे आ रहा है इसको, ये जहाँ पे आ रहा है, ये जहाँ पे मांग रहा है वहीं पर इस तरीके से मिलाना है। तो हम जिपर के ऊपर 2 बार सिलाई लगा लेंगे। एक बार पहले से इसके ये बिल्कुल ये कॉर्नर है जहाँ जिपर का ये जिपर चलने वाला जो रास्ता है इसके थोड़ा नीचे वाले का जो है यहीं से इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसके नीचे तक इसका सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे और इसको इस तरीके से उठा के इस वाले का हम जिपर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लेकर आएंगे। इसका यहाँ से इस तरीके से लेकर आएंगे और इसको इस तरीके से मोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से इसको मोड़कर अब बिल्कुल यहाँ से
अब बिल्कुल इसका इस वाले पास से सिलाई लगाना है। इस तरीके से इसको बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाना है। देखिए बिल्कुल हमने 2 बार सिलाई लगाया। एक सिलाई इसके पूरा कॉर्नर से लगाया और एक बार इस वाले से लगा लिया। देखिए ऐसे करने से ये भी नहीं उठ रहा है और यह भी नहीं उठ रहा है। तो इस वाले को हम इस तरीके से कट कर देंगे। कट कर देने के बाद अभी जहाँ पे धागा है इस वाले को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए जो हाई पर जो ये हाई है इस बेल्ट से इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको यहाँ तक किस तरीके से मिला लेंगे। कट करने से इस तरीके से रख लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ से हाथ को इस रख लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से बिल्कुल कट करते करते लेकर जाएंगे, लेकर जाना है। कट करते करते लेकर जाना है। तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल इस तरीके से यहाँ तक मिलाना है। तो देखिए बिल्कुल ये यहाँ से मिल गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाना है। ठीक है, पूरा ऊपर तक ही इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाना है ऊपर तक। इस तरीके से पूरा के पूरा हमने ऊपर तक ही छोटे छोटे कट लगा लिया। कट लगाने के बाद अब इसको किस तरीके से मोड़ना है, देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से नीचे करना है और इसको इस तरीके से रख के इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए इस तरीके से सिलाई करना है और इस वाले को ऊपर वाले को इस तरह खींच के नहीं सिलाना है। जो ये सिलाई वाला है, सिलाई वाला को इस तरीके से इसको अंदर की तरफ इस तरीके से चीरना है और ये सिलाई वाला को खींचना है और ऊपर वाला को इस तरीके से बिठाना है और इस तरीके से सिलाई करना है। जो ये सिलाई लगाया हुआ ऐसा है, इसको यहाँ पकड़ के इसको खींचना है। इस वाले का नहीं, इस वाले को हल्की सी, ज़्यादा भी खींचना नहीं, हल्की सी खींचना है और ऊपर वाले को इस तरीके से सिलाई करना है। और ये नीचे वाले का जो कपड़ा है इसको इस तरीके से चीर कर ही करना है। इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसको ऊपर सिलाई इस तरीके से करना। अब जब यहाँ पर इसके पास जो बेल्ट के पास आते हैं तो ये बेल्ट का जो ये है इसका इस तरीके से इस सिलाई तक, यहाँ जो सिलाई तक पूरे को पूरा इसको खोलना है। जहाँ पे सिलाई है इस सिलाई को पूरा का पूरा इस तरीके से खोलना है और इसको इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ से सिलाई इस तरीके से लगाना है और ये बेल्ट से हम इसको खोलना है, इस तरीके से फ्री करना है। क्योंकि जब लोग पैंट पहनते वक्त जो हिप के वजह से इसको खींचता है तो इसमें जॉइंट है तो ये इस तरीके से इसको भी खींचने लगता है। तो वो क्या होता है, एकदम लगाने में एकदम पैंट का जो अल्टर जैसा दिखता है। तो इस तरीके से खोल के इसको सिलाई लगाने के बाद क्या होगा कि जब पैंट लगाते हैं उसके हिप की वजह से एक इसको खींचेगा तो ये फ्री हो जाएगा, इस तरीके से फ्री हो जाएगा और ये बेल्ट के ऊपर कुछ भी कहीं भी इसका खींचने नहीं लगता है, तो बिल्कुल फ्री होता है। तो इसको इस तरीके से पूरा का पूरा इस तरीके से इसको खोल के इस तरीके से इसके खोल के ही इसको सिलाई लगाना। इस तरीके से यहाँ के सिलाई तक इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद इसको इस तरीके से इन दोनों को इस तरीके से चीरना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाना है ताकि आपको कोई भी अल्टर ना आ जाए। तो इसको इस तरीके से मिलाते मिलाते इसके ऊपर सिलाई लगाना है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा है फिर भी इसको अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको पूरा का पूरा ये एक ही वीडियो से पूरा बारीकी से समझ में आने लगेगा। इस तरीके से इसको आप पूरा का पूरा सिलाई इस तरीके से देखिए, इस तरीके से पूरा का पूरा दोनों बराबर इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हिप का सिलाई लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ के धागों इस तरीके से कट कर देंगे। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पे देखिए जो ये वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से
चीरना है। देखिए इस तरीके से चीरना है। चीरने के बाद इसको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है। जो ये वाली हिस्सा इसको इसे छोड़ना है। इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से सिलाई करना है। और इस वाले नीचे वाले का जो ये है इसको इस तरीके से चीरना है और इसके इस तरीके से चीर कर इसको खींचना है। इसको चीरना है और यहाँ से इन दोनों को पकड़ के इस तरीके खींचना है। खींचने के बाद ये देखिए बराबर दिख रहा है। ये जो ज़्यादा हुआ ये जो हिस्सा है देखिए यहाँ पे जो ये ज़्यादा है, इससे इस तरीके से खींचने से ये क्या होगा, ये बराबर हो रहा है। तो इसको चीर के इस तरीके से खींच के इसी के ये जो इस वाले का चिरवा बना के इस तरीके से इसको ऊपर सिलाना है। और नीचे की तरफ भी खींचना है, ऊपर की तरफ से दोनों तरफ हाथ से खींच के इसको बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए सिलाई लगाना है और ये धागे को कट करना है। ठीक है दोस्तों, धागे को कट करना है। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो सिलाई है ये बिल्कुल बराबर इस तरीके से बन रहा है। इस तरीके से इसको भी खींच के सिलाई लगाने के बाद यहाँ भी देखिए इस तरीके का हल्की से नॉर्म जैसा आना चाहिए, क्योंकि जब आप पैंट पहनते हैं तो आपको पैंट खींचने लगेगा तो ये भी इस तरीके से खींचता है, तो आपको कहीं भी वो खींचने वाला का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। इसलिए ये वो थोड़ा जो नॉर्म है इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अंदर की तरफ सिलाई लगा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से इसको पलटना है, दोनों को इस तरीके से इन दोनों पैंट को इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद देखिए इस तरीके से ये पैंट आपको बनता है। देखिए इस तरीके से इस वाले पैंट को आपको बनता है। तो ये जो बेल्ट है, बेल्ट को इस तरीके से आपको यहाँ पे चीरना है और इस वाले जो यहाँ भी इस तरीके से आपको नाखून से इस तरीके से मिलाना है और इस वाले को भी इस तरीके से चीरना है। और जो ये बेल्ट है, बेल्ट को इस तरीके से हल्की सी ऊपर की तरफ मोड़ना है। इस तरीके से सिलाई लगाते वक्त ये बाहर ना दिखे, इस तरीके से इन दोनों को मोड़कर अंदर की तरफ इस तरीके से लेकर जाना है। देखिए इन दोनों को इस तरीके से मोड़ कर ले जाना है और इस ऊपर वाले जो धावला है इसको भी इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे जो ये चिरमा है इसको भी इस तरीके से चिरमा करना है और इससे यहीं से पकड़ के इस तरीके से इसको मोड़ना है। तो मोड़ने के बाद इसको इसी तरीके से पकड़ के इसके ऊपर यहाँ से यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो आपका यहाँ से अटैच करना है, यहाँ इस तरीके से आप अटैच करते हैं तो यहीं पे आप पैंट का जो कस्टमर का है तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे एक कोई भी कपड़े या कोई भी इस तरीके से रख के अटैच कर सकते हैं, ताकि आप पैंट का बिल नंबर यहाँ पे रख सके। अटैच भी हो, बेल्ट का अटैच भी करेगा वो, और इसमें इस तरीके से रखने से आपका पैंट का बिल नंबर भी लिखने में आसान हो जाए। तो इस तरीके 787 इस तरीके से कस्टमर का पैंट का बिल नंबर यहाँ पर लिखना आपको मिलेगा। अब इस तरीके से ये करने के बाद अब आप जब इस तरीके से अब आगे इस तरीके से अब मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप इसको ये जो जिपर है इसको इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद इसके यहाँ बिल्कुल यहाँ तक इसका लेकर आना है। और जो ये देखिए यहाँ पे जो फ्लाई है इसको थोड़ा इस तरीके से खींचना है और इस वाले ये जिपर का ये हेड है इसको इस तरीके नीचे खींचना है। तो इस तरीके से इन दोनों को मिला के और यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के देखिए यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे यहीं तक इसको पकड़ के इस तरीके खींच के इस तरीके से दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों को खींच के देखना है। खींच के देखने से कि कितना सीधा आ रहा है। देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो इसको खोल के फिर सिलाई करना पड़ता है। तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक पूरा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे सिलाई लगाते थे जिपर को, मैं कभी भी जिपर के ये ऊपर सिलाई नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं हाथ से सिलाई करता हूँ। तो अगर आप जिपर के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो इसी तरीके से आपको पकड़ना है, इसी तरीके से पकड़ना है ऊपर और नीचे पकड़ के इस तरीके से खींचना है। तो इसको पहले चेक करना है कि ये बिल्कुल सीधा है कि नहीं है। बिल्कुल सीधा है तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल जिपर भी बिल्कुल क्या है बैठ रहा है। तो इसी तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे इस तरीके से मत छोड़ना है, इसको इसी तरीके से पकड़ना है। पकड़ते रहिए और इस वाले को इस तरीके से खोल दीजिए। खोलने के बाद इसको इसी तरीके से पकड़ना है और यहाँ से इस तरीके से इसको
जिस तरीके से बैठ रहा है इसी तरीके से यहाँ से पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद इसको इसी तरीके से इसके ऊपर इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखना है। रखने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से जिगजैग करके इसी तरीके से पूरा सिलाई आप लगा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से सिलाई आप आराम से लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई अगर आप सिलाई लगाते हैं तो मैं कभी भी सिलाई नहीं लगाता हूँ, ये आप लोग को दिखाने के लिए मैंने यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगाया हूँ। मैं तो हमेशा यहाँ पे हाथ से तुरपाई करता हूँ। तो इस वाले को इस तरीके से निकाल लीजिए और इस वाले जिपर को आप पूरा ऊपर तक इसको जिपर लगा लीजिएगा। जिपर लगाने के बाद नीचे वाले का जो कपड़ा ये वाले इसको इधर लेकर आइए और इसको इधर लेकर जाइए और बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से इसको बिल्कुल यहाँ से सिलाई लेकर आइए। इसी तरीके से बिल्कुल आराम से सिलाई लेकर आइए और यहाँ से हल्की सी करके इसको घुमाते लेकर आइए। यहाँ से इस तरीके से हल्की सी घुमाते लेकर आइए। इस तरीके से बिल्कुल आराम से घुमाते लेकर आइए और इसको इस तरीके से ऊपर उठाइए। उठाने के बाद इस वाले नीचे जो कपड़ा है इसको भी इस तरीके से बराबर कीजिए। इस तरीके से बराबर कीजिए। बराबर करने के बाद इसको इस तरीके से लेकर जाइए और इसी तरीके से इस वाले का जहाँ पर हमने उठाया सिलाई यहाँ से इस तरीके से लेकर आइए और यहाँ से इस तरीके से जिगजैग कर दे। 2 बार जिगजैग कर दीजिएगा। जिगजैग करने के बाद इसको वाले को धागा निकाल दीजिएगा और ये नीचे वाला का भी धागा इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो देखिए नीचे भी बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये नीचे भी बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग हो गया है। और यहाँ पे देखिए इसका ये सिलाई जो है देखिए ऊपर से सिलाई देखिए इस तरीके से सिलाई ऊपर से भी यहाँ से सीधा आके यहाँ से राउंड हो गया है। देखिए जब आपका सिलाई ये हो गया तो अब इस वाले जिपर को इस तरीके से खोल दीजिएगा। खोलने के बाद अब आपको ये जो धवेला है इसका इसके अंदर की तरफ आपको क्या करना होगा, सिलाई करना होगा। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल इस तरीके से इसको बराबर कीजिए। देखिए यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से बराबर कीजिए। इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर कीजिए। इसको बिल्कुल यहाँ से बराबर कीजिए और इसके इस तरीके से बिल्कुल इस वाले पास से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल उसके वाले पास से इस तरीके से इसको रख लीजिए और यहाँ से सिलाई कीजिए। और जो हमने ये फोल्ड किया है ना इसको ऐसे रख लीजिएगा और यहाँ से इस वाले को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ दीजिएगा और इसको ऐसे रख दीजिए। यहीं से पकड़ के ऐसे रखिए और यहाँ पे जो है इसको बराबर कीजिए। इस तरीके से बराबर करते लेकर आना सिलाई और यहाँ तक लेकर आना है जहाँ पे हमने फोल्ड किया था ये नीचे का वो धावला को, वहीं तक इसको लेकर आना है। यहाँ से बिल्कुल हल्की सी नीचे करके लेकर आना है। यहाँ से बिल्कुल हल्की सी लेकर आना है और इस वाले के पास पे इस तरीके से बेल के नीचे से इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो अब हम इसको नीचे वाले को इस तरीके से जहाँ ये धावेला इसको इस तरीके से बिल्कुल नीचे खींचना है। यहाँ पे जो इस वाले इसको बिल्कुल इस तरीके से ऐसे होना चाहिए। इस तरीके से ये इस तरीके से फोल्ड जैसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये खींच के इसको इस तरीके से खींच के नीचे की तरफ इस वाले उंगली से नीचे खींच के इस तरीके से और इन दोनों को भी इस तरीके से खींचना है ऊपर नीचे और बिल्कुल इस वाले पास से बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए बिल्कुल लगाना है और जहाँ पे ये लुपी आता है इसको इस तरीके से उठाना है और इसके यहीं तक सिलाई लगाना है। देखिए यहीं तक सिलाई लगाना है और यहाँ से इसको ऊपर उठाना है। फिर इसको इधर मोड़कर यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जिगजैग करना है, सिलाई करना है। फिर इसको नीचे इस तरीके से देखना है, नीचे देखते देखते इसको भी खींचना है और इसको भी इस तरीके से खींचते लेकर जाना है। इस तरीके से इसको करना है और इसको भी इसी तरीके से मिलाना है। जो ये वाले हिस्सा है इसको ऊपर ही इस तरीके से बेल्ट के ऊपर इस तरह रखना है और इसके नीचे इस तरीके से दबला कर रखना है। इस तरीके से दबला कर रख के इसको इस तरीके से खींचना है और खींचते इसको इस तरीके से सिलाई लगाना है।
देखिए सिलाई लगाने के बाद जो ये जहाँ पे ये लूपी आता है इसको इस तरीके से उठा के इस तरीके से लगाना है और इसको इस तरीके से फिर उठा के इधर लेकर जाना है। यहाँ से इसके थोड़े इस तरीके से जिगजैग करके इसको फिर यहाँ से उठा के इस तरीके से सिलाई लगाना है। फिर इसको यहाँ से भी देख पूरा ये खींच के ये बिल्कुल यहाँ पे साफ होना चाहिए अंदर की तरफ, कोई भी रफ होना नहीं चाहिए काम को। इसी तरीके से इसको फिर इसी तरीके से इसको भी उठाना है, ऐसे करके लेकर आना है। इसी तरीके से इसको लेकर आना है। देखिए इस तरीके से पूरा को पूरा बेल्ट को इसी तरीके से सिलाई लेना। जहाँ पे ये सेंटर आ गया है देखिए सेंटर पे आ गया है, सेंटर पे सेम इसी तरीके से खींचना है और इसी तरीके से सिलाई करना है। और इसको वाले लूपी को इस तरीके से उठाना है। बेल्ट के ऊपर भी सिलाई बनाना चाहिए और इस सिलाते वक्त ये बेल्ट के ऊपर भी सिलाई बनना चाहिए और इस वाले कॉर्नर से बाहर भी बनाना चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई आना चाहिए। देखिए बिल्कुल। फिर इसको भी इस तरीके से मिलाना है, मिलाते इसको भी सिलाई इसी तरीके से सिलाना है और इसको इस तरीके से उठा के ऐसे सिलाई लगाना है। और फिर इसको उठा के बिल्कुल कॉर्नर से इस वाले बेल्ट को कॉर्नर से सिलाई लगना चाहिए। बेल्ट के ऊपर भी लगना नहीं चाहिए और नीचे भी लगना चाहिए। बाहर भी जो भी हो सिलाई बाहर की तरफ से दिखना नहीं चाहिए, इसका बिल्कुल कॉर्नर पर दिखना चाहिए, तब जाके एकदम फिनिशिंग वाले काम आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से देखते देखते इसको मिलाना है, पूरा पूरा मिलाना है और इस तरीके से खींच के इस वाले इन दोनों सिलाई को इस तरीके से सिलाई लगाना है। इस तरीके से इन दोनों सिलाई को सिलाई इस तरीके से पूरा लगाना है। जहाँ तक ये इस वाली सिलाई टिप पकड़ेगा वहीं तक इसको लेकर आना है, वहीं तक इसको लेकर आना है। लेकर आने के बाद इस तरीके से यहाँ से कट करना है और जो भी हो यहाँ तक देखिए इसका ये सब धागा इसको कट कर देना है। ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा धागा निकालना है। तो देखिए यहाँ भी कहीं भी सिलाई बाहर नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल इस वाले कॉर्नर से ही सिलाई लग रहा है। तो देखिए अब नीचे ये जो धवला है, देखिए ये धवला, इस वाले धवला का हम इस तरीके से फोल्ड किया और कहीं भी ये धवला नहीं खींच रहा है, बिल्कुल बरोबर बिठ रहा है। देखिए ये धवला बिल्कुल बरोबर बिठ रहा है, इसी तरीके से बिठना चाहिए। धवला खींचने से क्या होगा कि यहाँ बेल्ट पर ऐसा धमक जैसा आता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से ये बेल्ट और ये धवला दोनों बराबर, जिस तरीके से बेल्ट है उसी तरीके से दोनों बराबर बैठना चाहिए, तब जाके देखिए इतना फिनिशिंग देखने को मिलेगा। ये देखिए इतने फिनिशिंग को के साथ देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है। रखने के बाद इसको वाले जिपर को हम इस तरीके से लगाना है। जिपर लगाने के बाद देखिए इस वाले को हम इस तरीके से कहाँ पे आ रहा है, देखिए जिपर लगाने के बाद ये कहाँ पे आ रहा है, जिपर इस तरीके से लगाना है और इसके नीचे देखना है कहाँ पे आ रहा है। वहीं पर हमको इसका मार्जिन करके दूसरा हुक लगाना है। इस तरीके से इसको जिपर लगा के इस तरीके से इसको इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पकड़ना है और इस तरीके से इसका जिपर खोलना है और इस वाले हुक को इसी तरीके से यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल लगाना है। देखिए इस तरीके से लगाने के बाद इसका जो है इस वाले को इस तरीके से उछल के इसका दूसरा इसका जो ये है हुक का कैप इस तरीके से इसको लगा के हल्की सी इस तरीके से ठोक देंगे कैंची से और इसको इसी तरीके से ये वाले जिपर लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, इसी तरीके से ये जहाँ पे आ रहा है देखिए इसका ये जो हेड है वहीं पर इस तरीके से आपका नाखून से इस तरीके से आपको इसको मार्जिन तक इस तरीके से पकड़ना है और इसी के ऊपर इस तरीके से लगाने। और यहाँ पे इसके अंदर वाले जो ये कैप लगाने से पहले फिर इसको इस तरीके से चेक करना है ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है तो इस तरीके से देखना है ये ठीक है तो इसको इस तरीके से खोलना है
खोलने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ से देखिए ये पॉकेट उछालने के बाद यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वाले नहीं ठोकना चाहिए, इसको भी पकड़ के इसको भी उछालना चाहिए। उछाल के ये नीचे वाला जो बेल्ट दिख रहा है ना, यहीं पे इसको इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से सटा के लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद देखिए अक्सर क्या होता है कि लोग ये नीचे वाले को कभी भी यहाँ सिलाई नहीं लगाता है, तो इसको इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद इस वाले को इस तरीके से बिल्कुल इस वाले से अंदर की तरफ से पकड़ के इस तरीके से पकड़ कर इसको इस तरीके से मशीन के ऊपर इस तरीके से इसको खींचकर इस तरीके से देखिए खींचकर यहाँ से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाना है, इस तरीके से बिल्कुल मिलाते मिलाते इसको सिलाई इस तरीके से इसके अंदर तरफ इस तरीके से खींचना है नीचे की तरफ और इसको इसी तरीके से पकड़ना है। यहीं पे सिलाई लगाने से उसका काफ़ी फिनिशिंग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जिगजैग करके यहाँ से हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम निकाल देंगे और ये धागा जो भी है इस धागा का हम निकाल देंगे। निकाल देने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से निकाल देने के बाद यहाँ पे जो सिलाई लग गया है, देखिए यहाँ पे जो सिलाई लग गया है बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल साफ रहेगा। और यहाँ नीचे की तरफ देखिए यहाँ भी नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ भी पूरा बंद हो गया है। अब इसको क्या करना होगा, इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है। कहाँ पे ये जा रहा है देखिए, पॉकेट को भी इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है। देखिए बिल्कुल मिलाने के बाद ये कहाँ पे बैठ रहा है, इसी तरीके से पॉकेट को बिल्कुल पास से यहाँ से पकड़ना है, बिल्कुल यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर रख के यहाँ से अटैच करना है। यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से अटैच करना है। अटैच करने के बाद क्या होगा कि दोस्तों इस तरीके से इसको अटैच करने के बाद इसको भी जब हम इसको फोल्ड करके हम हैंगर में लटकाते हैं तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरता, ये यहीं पकड़ता है। तो इस तरीके से पकड़ इसको मिलता है। तो अब हमको आपको मैं पॉइंट बताने वाला हूँ। जो हमने बेल्ट को ये राउंड करके हमने पेस्टिंग किया था, कल वीडियो में हमने डाल दिया हूँ मैंने, वो भी देख लीजिएगा। जो यहाँ से राउंड करके पेस्टिंग किया और इसको भी हमने जो ये राउंड किया है, तो क्या होगा कि दोस्तों जब इस तरीके से हम लगा लेंगे जिपर को, देखिए जिपर को इस तरीके से लगा लेंगे और हमने यहाँ पे हुक नहीं लगाया है अभी तक। देखिए मैं इस तरीके से रख लेता हूँ, इस तरीके से मैं बिल्कुल रख लेता हूँ। देखिए यहाँ हमने हुक नहीं लगाया, जिपर यहीं तक लगाया हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये हुक नहीं लगाने से क्या हो रहा है, देखिए बिल्कुल यहाँ इन दोनों पर देखिए यहाँ पे जो मैंने कल पेस्टिंग करते वक्त जो कट करके यहाँ पे जो राउंड दोनों तरफ राउंड किया था, राउंड करके मैंने जो पेस्टिंग किया था और छोटे छोटे टुकड़ों पर इसके ऊपर अटैच किया था। और यहाँ भी मैंने हल्की सी राउंड करके तो छोटी सी टुकड़ी निकल के राउंड करके यहाँ पे मैंने हल्की सी एक पेस्टिंग का टुकड़ा रख के अटैच किया था। वो क्यों किया था, तो इस तरीके से अब देखिए ये जो हमने ये खिप नहीं लगाया, सिर्फ ये हमने जिपर लगाया है, तब भी देखिए ये कहीं भी ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल इस वाले जो बेल्ट है इसी के बराबर आ रहा है। देखिए दोस्तों इसी के बराबर है। यही सबसे मेन बात है जो पैंट मैन को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, और ये भी बिल्कुल इस तरीके से सीधा बैठ रहा है, बिल्कुल सीधा बैठ रहा है, और ये भी बिल्कुल इसी के ऊपर बिल्कुल बैठ रहा है। देखिए बिल्कुल बैठ रहा है, तो ये ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक जगह पे अपने जगह पे ये बैठ रहा है। तो यही होना चाहिए, इसीलिए हमने दो तरफ हल्की सी कट किया था, मेन इसी के लिए हमने कट किया था। तो देखिए दोस्तों बिना कहीं ये हुक नहीं लगा है, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है हमने जिपर लगा के। देखिए ये बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है, तब भी ये बिल्कुल बराबर पे आ रहा है। देखिए जहाँ कुछ भी कीजिए जो भी कीजिए, ये अपने जगह पे जहाँ पे इसका सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल इन दोनों के देखिए इसका गैप देखिए, ये बिल्कुल बराबर ही आ रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यही करना चाहिए आपको भी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिए, और अपने मन में कुछ सवाल है तो सवाल कीजिए। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट पर
कमेंट कर दीजिएगा। और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।